हेलो दोस्तों, बुक फ्यू इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक किताब का रिव्यू कर रहे हैं। शुरू करने के लिए इस वीडियो को देखें। जॉर्ज सैमुअल क्लेसोन द्वारा लिखित द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक बड़े और सफल बिजनेस के निर्माण के महत्व को सिखाती है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़ने वालों को वेल्थ के रहस्यों से इंट्रोड्यूस कराती है, जैसा कि दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह बिजनेस से संबंधित है। अपने जीवन के लिए फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएं, अपने वेल्थ को कैसे संभालें और यह सब आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इस बारे में है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पुस्तक जॉर्ज सैमुअल क्लेसोन द्वारा लिखी गई है, जो एक बेस्ट सेलर लेखक और वक्ता है। उनकी किताब कई भाषाओं में अनुवाद हो चुकी है। यह पुस्तक एक बड़े और सफल व्यवसाय के निर्माण के महत्व को दिखाती है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पाठकों को दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले धन के रहस्यों से परिचित कराता है। यह फाइनेंस से संबंधित है। अपने जीवन के लिए आर्थिक रूप से योजना कैसे बनाएं और अपनी निजी संपत्ति से कैसे निपटें और यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। बेबीलोन अब तक के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है। यह पूरे इतिहास में एक बेहद धनी और प्रभावशाली शहर होने के लिए जाना जाता है। फिर भी एक ऐसा शहर जो नष्ट हो गया था। बेबीलोन के सभी धनी सेल्फ मेड थे। शहर में प्राकृतिक संसाधन नहीं थे कि कोई इतना समृद्ध शहर होने की उम्मीद करेगा, लेकिन अपने शासकों के ज्ञान के माध्यम से यह इन बाधाओं से ऊपर उठकर एक समृद्ध साम्राज्य बन गया, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सका। इतिहास द्वारा पैसा आज भी उन्हीं कानूनों द्वारा संचालित होता है जो 6000 साल पहले बेबीलोन के सड़कों पर समृद्ध लोगों के जमा होने पर इसे नियंत्रित करते थे। यह पुस्तक हम सभी की व्यक्तिगत पर्सनल सफलताओं से संबंधित है। सफलता का अर्थ है हमारे अपने प्रयासों और क्षमताओं के परिणाम के रूप में उपलब्धियां। उचित तैयारी हमारी सफलता की कुंजी है। हमारे कार्य हमारे विचारों से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते। बाहरी सोच हमारी समझ से ज्यादा समझदार नहीं हो सकती। साथ ही इस पुस्तक का उद्देश्य उन लोगों को प्रदान करना है जो वित्तीय फाइनेंशियल सफलता के लिए महत्वाकांक्षी एम्बिशियस हैं। एक इनसाइट प्रदान करना जो उन्हें धन प्राप्त करने, धन रखने और अपने सरप्लस को अधिक धन कमाने में सहायता करेगा। बेबीलोन मनुष्य के महान उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता का एक उत्कृष्ट आउटस्टैंडिंग उदाहरण है। जो भी साधन उसके प्रयोग में लाने योग्य हैं। इस बड़े शहर का समर्थन करने वाले सभी संसाधन मानव द्वारा विकसित थे। इसके सभी धन मानव निर्मित थे। बेबीलोन शहर को एक आधुनिक शहर की तरह ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। गलियां और दुकानें थी। पेडलर्स ने आवासीय जिलों के माध्यम से अपने माल की पेशकश की। शहर के भीतर शानदार मंदिरों में पुजारी शाही महलों के लिए एक इनर इनक्लोजर थे। कहा जाता है इसके बारे में कि इसकी दीवारें शहर की दीवारों से ऊंची थी। बेबीलोन के लोग कला में दक्ष थे। इनमें मूर्तिकला, पेंटिंग, बुनाई, सोने का काम और धातु के हथियारों का निर्माण और कृषि टूल्स शामिल थे। उनके ज्वेलर्स ने सर्वाधिक कलात्मक आर्टिस्टिक आभूषण बनाए। इसके धनी नागरिकों की कब्रों ग्रेव्स से कई नमूने बरामद किए गए हैं और अब दुनिया के प्रमुख संग्रहालयों व प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। बेबीलोन के लोग चतुर फाइनेंसियर्स और व्यापारी थे। जहां तक हम जानते हैं वे एक्सचेंज के साधन के रूप में धन के मूल आविष्कारक थे। प्रोमिसोरी नोट्स और संपत्ति के लिए लिखित शीर्षक यह पहला चैप्टर शेष रेस्ट पुस्तक के लिए मंच तैयार करता है। हमारा परिचय एक सारथी बंसीर और उसके मित्र कॉबी से होता है, जो एक वीणा वादक है। यह पहला चैप्टर शेष रेस्ट पुस्तक के लिए मंच तैयार करता है। हमारा परिचय एक सारथी बंसीर और उसके मित्र कॉबी से होता है, जो एक वीणा वादक है। ये दोनों साथ ही एक साथ बात कर रहे हैं, जैसे कि आधुनिक समय के दोस्त उनकी साझा दुर्दशा प्लाइट के बारे में सोच रहे होंगे। प्रत्येक मनुष्य ने अपना पूरा जीवन काम करते हुए बिताया है, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। कॉबी बंसीर को अपनी वर्कशॉप में आधे अधूरे रथ को पूरा करने के बजाय डे ड्रीमिंग के साथ दीवार पर बैठा पाता है।
वह बंसिर से ऋण मांगता है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास मेहनत की कमी के कारण बहुत पैसा नहीं है। सपने को साझा शेयर करते हुए दोनों पुरुष जोर से आश्चर्य करते हैं कि यह कैसे होता है कि कुछ लोग अंततः उस स्थिति से आगे निकल जाते हैं जिसमें वे खुद को पाते हैं। उन्हें आशा है कि केवल कड़ी मेहनत ही उनके जीवन को जादुई रूप से अवकाश के जीवन में बदलने के लिए पर्याप्त होगी। जब वे बात करते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि ज्यादातर पुरुष समान परिस्थितियों में पैदा होते हैं। वे राजा के बगीचों में पानी ले जाने के लिए काम करने के लिए तासों की एक पंक्ति को भी देखते हैं, यह देखते हुए कि वे उनमें से किसी एक के साथ आसानी झोली भरने के ये 7 राज या 7 तरीके हैं। एक, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें, अपना बैग भरना शुरू करें, आपके द्वारा कमाए गए प्रत्येक 10 सिक्कों में से केवल 9 खर्च करें। आप देखेंगे कि आपका बैग कैसे जल्दी भरने लगता है। आप देखेंगे कि आप इस आमदनी से वैसे भी व्यवस्था कर सकते हैं और आप जल्दी पैसा कमा रहे होंगे। अपनी आय का कम से कम 10% बचाएं। 2, अपने व्यय पर नियंत्रण रखें, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, जिसे हम अनिवार्य व्यय कहते हैं। वह हमारी आय के अनुपात में बढ़ता है। यदि हम इससे बचने के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपनी इच्छा को अपनी आवश्यकताओं से भ्रमित न करें। अपनी आय के 9-10 के आधार पर आपको जो खरीदना है उसका बजट बनाएं। 3, आपके सोने को बहुगुना करना, आपके सोने को उपयोगी बनाना, आपके सोने को आपके और उसके बेटों और इन बेटों के बेटों के लिए काम में लाना। अपना सोना निवेश करना। ऋण अवसर, सोना तेजी से बढ़ता है, सुनिश्चित करें कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं, अपने सोने को खोने से बचाएं। यदि आपके पास सोना है तो आप किसी आकर्षक प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए लचाएंगे। अपनी पूंजी सुनिश्चित करें। यह सच नहीं है कि रोमांटिक लोग तेजी से भाग्य बनाते हैं। बुद्धिमान लोगों से पूछो कि वे क्या जानते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित उद्यमों में निवेश कर रही हैं और बुद्धिमान लोगों से सलाह लें कि निवेश कैसे करें। 5, अपने आवास को लाभदायक निवेश बनाएं। अपनी संपत्ति को किराए का निवेश बनाएं। यदि आप अपने दाह की बारी से अंगूर खा सकते हैं और एक अच्छा घर है तो यह आपको अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अपना खुद का घर भविष्य की आय सुनिश्चित करें। अपने बुढ़ापे और अपने परिवार के लिए कुछ आय का अनुमान लगाएं। इसके लिए आप जमीन और मकान खरीद सकते हैं। अपने स्वयं के बूढ़े होने और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए अग्रिम रूप से प्रदान करें। 7, अपनी कमाई करने की क्षमता बढ़ाएं। सामान हासिल करने की अपनी क्षमता बढ़ाएं। हमारे पास जितना अधिक ज्ञान होगा हम उतना ही अधिक पैसा कमाएंगे। हमेशा अधिक सीखने और समझदार बनने की कोशिश करें, जो आपको आर्थिक रूप से मदद करेगा। सौभाग्य की देवियों से मिले। उनका कहना है कि उनका विचार है कि सौभाग्य उन लोगों के पास आता है जो टाल मटोल नहीं करते, बल्कि अवसरों को स्वीकार करते हैं जब वे अपने रास्ते में आते हैं। जो लोग संकोच करते हैं और विलंब करते हैं और अवसरों को लेने में असफल होते हैं, वे सौभाग्य को आकर्षित नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग अवसरों में कूदने को तैयार हैं, वे सौभाग्य की देवी के पक्षधर हैं। अर्कद ने एक बार फिर पुरुषों से कहा कि वे अपनी कमाई का कम से कम एक 10 हिस्सा निवेश करें। मुख्य विचार सौभाग्य उसे मिलता है जो अवसर को स्वीकार करता है। सहायक विचार, हर कोई अपने व्यावसायिक करियर में अच्छे जीवन को आकर्षित करने की आशा करता है। वास्तव में भाग्यशाली होने की इच्छा सर्वथा सार्वभौमिक है। बेबीलोन का स्वर्ण ऋणदाता रोदान को उसके शानदार भाले के बदले में राजा द्वारा 50 सोने के टुकड़े दिए गए हैं। जैसे ही रोडन महल से दूर जाता है, वह सोचता है कि उसे अपने सोने का उपयोग किस अंत में करना चाहिए। कई दिन बीत जाते हैं और रोडन अभी भी अनिश्चित है कि उसके सोने का क्या किया जाए। उसकी बहन ने उससे संपर्क किया और कर्ज मांगा ताकि उसका पति व्यापारी बन सके। हालांकि रोडन निश्चित नहीं है कि यह उसके पैसे का सबसे अच्छा निवेश होगा और इसलिए स्वर्ण ऋणदाता मैथन की सलाह लेने का फैसला करता है। बेबीलोन की दीवारें, बंजार एक योद्धा था जो बाबुल के मार्ग की रक्षा करता था। बंजार पहला व्यक्ति था जिसने शहर की घेराबंदी के बारे में खबर दी थी।
हम बाबिलोन पर हमले के दौरान बंजार को सलाह देते हुए पाते हैं। बहुत से ग्रामीण बंजार से खबर मांग रहे हैं और बंजार उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से सांत्वना देता है जिसे उन्हें सुनने की जरूरत थी। बंजार ने दिन रात पहरा दिया और बाबुल के शत्रुओं को शहर में घुसने की कोशिश करते देखा। 3 सप्ताह और 5 दिनों के बाद शहर की सुरक्षा ने साबित कर दिया कि वे कितने अच्छे थे और हमलावर हार गए। बेबीलोन का ऊंट व्यापारी। इस अध्याय में हमारा परिचय तारकात से होता है, जो एक युवा साथी है जो कठिन समय से गुजर रहा है। वह वस्तुतः उन सभी के लिए पैसे का भुगतान करता है जिन्हें वह जानता है और भूखे रहने के लिए एक साधारण भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं आ सकता है। वह कुछ भोजन चुराने पर विचार करता है, लेकिन अतीत में चोरी करने के उसके प्रयासों ने उसे सबक सिखाया है कि यह रास्ता नहीं है। इसलिए वह खुद को एक सराय के बाहर घूमता हुआ पाता है। उम्मीद करता है कि सराय में भोजन करने के लिए आने वाले लोगों के बीच वह एक दोस्ताना चेहरा देखेगा। इसके बजाय वह अमीर ऊंट व्यापारी देबसीर को ढूंढता है, जिस पर थोड़ा सा पैसा बकाया है। देबसीर तारकात से पुनर्भुगतान के लिए पूछता है, जिस पर तारकात बताते हैं कि उन्हें बहुत दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है और इस तरह उनके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं। की टेबलेट्स, यहाँ 5 पटियाएं जिनमें धन का रहस्य निहित है। मेसोपोटामिया में उनके लिखे यहाँ 5 पटियाएं जिनमें धन का रहस्य निहित है मेसोपोटामिया में उनके लिखे जाने के 5000 साल बाद खोजी गई है। आर्कियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड श्रूसबरी ने प्रोफेसर फ्रैंकलिन कैंडलवेल को टैबलेट्स पर निष्कर्षों की सूचना दी। यह अध्याय उस पत्र से संबंधित है जो उसने लिखा था और पटियाओं में क्या था। टैबलेट्स ने दबासिर के बेबीलोन लौटने की कहानी और उस योजना को बताया जिसका पालन उसने अपने कर्ज चुकाने और अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए किया। अल्फ्रेड प्रोफेसर फ्रैंकलिन कैंडलवेल को लिखते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने टैबलेट्स में दिए गए पाठों का पालन करना शुरू कर दिया है और भले ही टैबलेट्स हजारों साल पुराने थे, उन्होंने पाया कि लेसन्स ने उन्हें जीवन में मदद की और वे कहते हैं कि वहाँ है अधिशेष को खर्च करने में जितना आनंद मिल सकता है उससे कहीं अधिक खुशी इसे चलाने में है। बाबिलोन में सबसे भाग्यशाली आदमी यहाँ हम शारूनेदा से मिलते हैं जो अपने साथी हदन गलो के पोते के साथ यात्रा कर रही हैं। शारू हदन को बताता है कि वह एक बार एक गुलाम था और वह खुद को बेहद भाग्यशाली मानता था क्योंकि वह एक बेकर को बेचा गया था और वह एक बेकर के व्यापार को सीखने में सक्षम होने के लिए बहुत खुश था। उसने हदन को बताया कि उसके दादा भी गुलाम रह चुके हैं, लेकिन जो उसकी आजादी खरीदने के करीब थे। जब शारू और अराड हदन के दादा अगली बार मिले तो अराड को मुक्त कर दिया गया था और शारू को दूसरे मालिक को बेच दिया गया था। अराड ने शारू की आजादी खरीद ली और यह कहानी हदन के दिल को छू गई। हदन उस क्षण से निर्णय लेता है कि वास्तव में काम ही उसकी भविष्य की सफलताओं की एकमात्र कुंजी है। संक्षेप में दादाजी और शारूनादा दोनों ने खुद को निराशाजनक वित्तीय संकट में पाया था। एक दूसरे से सीखते हुए और अपने आसपास के सफल लोगों को सुनकर प्रत्येक ने पूरी पुस्तक में चर्चा किए गए पाठों को लागू किया। निष्कर्ष, यह पुस्तक हम सभी की व्यक्तिगत सफलताओं से संबंधित है। सफलता का अर्थ है हमारे अपने प्रयासों और क्षमताओं के परिणाम के रूप में उपलब्धियां। उचित तैयारी हमारी सफलता की कुंजी है। हमारे कार्य हमारे विचारों से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते। हम हमेशा अमीरों के सपने देखते हैं। हम हमेशा अमीरों के सपने देखते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जो वास्तव में हमें करना चाहिए ताकि हमारा सपना पूरा हो सके। सपनों को पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। आप कभी अमीर नहीं हो सकते अगर आप अपनी कमाई का कम से कम बचाकर और उसे निवेश करके खर्च करते हैं। हमेशा उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सलाह लें। फल आने से पहले अपनी बचत के पेड़ को मत काटो जब तक यह एक ऐसे बिंदु पर नहीं पहुंच जाता जहां खर्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दौलत एक पेड़ की तरह है जिसके बीज हमारे लिए बचत के समान है। आज जब हम उस बीज को दिखाएंगे तो कल वह पेड़ बन जाएगा
और एक दिन यह पेड़ धन इतना बढ़ जाएगा कि हम फलों द्वारा जीवन का आनंद लें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।